ए रुको, ये देखना ये देखना। रमजान का इफ्तार हो और दस्तरखान पे कुछ नया कुछ हटके ना हो तो फिर क्या मजा। पिज्जा तो सबने खाया है, पिज्जा स्लाइस भी खा लिया है, पिज्जा पॉकेट्स भी ट्राई हम कर चुके हैं। तो आज हम बनाएंगे पिज्जा पॉप्सिकल्स। हाँ जी, ये पिज्जा पॉप्सिकल्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से फुल चीजी सॉसी और 100% डिलीशियस है। और यार जब आप इसको स्टिक से पकड़कर बाइट मारोगे ना तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप भी बच्चों की तरह जिद करोगे, मुझे और चाहिए। और इसकी सबसे जबरदस्त बात तो ये है कि आप इसको पहले से बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि इफ्तार से सिर्फ 5-10 मिनट पहले इसको निकालो, कढ़ाई में डालो, फ्राई करो और दस्तरखान पर धमाका कर डालो। चलो फिर तो भैया एंड भाभी, अंकल आंटीज, पिज्जा पॉप्सिकल का ना सबसे पहले यम्मी एंड डिलीशियस चिकन तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून ऑयल जो है कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है, ठीक है ना। तो ऑयल जब हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू होगा ना तो उस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का मिक्स पेस्ट जो हमने बना कर रखा था वो डाल देंगे। और उसके बाद इसमें अच्छे से चम्मच चला के ना इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ज्यादा देर तक इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा ना फिर हमने इसमें शामिल करना है चिकन। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये है बोनलेस चिकन और इसका वेट है तकरीबन 300 ग्राम। मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक एहतियात करनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए चलो, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर चम्मच को अच्छे से चलाना है और देखते ही देखते जादू होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो चिकन की बोटियां है ना वो पिंक पिंक थी और अब वो व्हाइट होना शुरू हो जाएंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगे हैं और हमारे चिकन की जो बोटियां है ना वो ये देखिए अपना कलर चेंज करके ना व्हाइट हो गई हैं। बस यही पॉइंट हमें चाहिए था। इस पॉइंट पे हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगी सुर्ख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और उसके साथ ही हम यहाँ पे क्रश चिली भी शामिल करेंगे, मतलब कि दरदरा मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून वो डाल देंगे। और अब बारी आ गई, इस पे जाएगा नमक। नमक हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे। ले जनाब, अब इसमें जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून दरदरा सा पिसा हुआ सूखा धनिया, ठीक है। ये बड़ी प्यारी खुशबू लेके आएगा, ये जरूर शामिल कीजिएगा। और इसके बाद इसमें चला जाएगा ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब आपको मैं एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, ये है चाट मसाला। ये भी ½ टीस्पून ही डालेंगे। स्पेशल बात इसमें ये है कि ये मैंने बनाया है। क्या बात है सर। जी, तो आप भी ये चाट मसाला खुद घर पे बनाए, आपको इसका चस्का ही वखरा लग जाएगा, बाजार वाला भूल जाएंगे। तो सारा रमजान इसको इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। अब इसमें आखिरी चीज हमने शामिल करनी है और वो है दही। तकरीबन 3 टेबलस्पून दही जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। बस जी, फिलहाल तो यही सारी चीजें थी। अब हमने चम्मच को अच्छे से चलाना है और सारे मसालों को बोटियों के साथ प्रॉपरली एक अच्छा सा मिक्स दे देना है। अच्छा यार, मुझे आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करनी थी। YouTube पे हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह होने वाले हैं, बस थोड़े से ही रह गए हैं। और हमने ये टारगेट सेट किया कि हमने रमजान के इख्तिताम में ईद वाले दिन तक 3 लाख सब्सक्राइबर इंशाल्लाह अचीव करने हैं। और मुझे पता है कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय तो करते हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार ये कसम तोड़ दो, ये माइलस्टोन अचीव करने में मेरी हेल्प करें और अभी सब्सक्राइब करें। करो ना, हाँ, कर दो, ये बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे नहीं है, कर दो। ओ यस, थैंक यू। चले, ये देखिए हमने मसाले जो है चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हमने इसमें शामिल करना है पानी, ज्यादा नहीं, सिर्फ ½ कप। बोटियां नु गलाना भी तो है ना, तो ये पानी उसके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और अब बारी आ गई, इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। और बेचारा शरीफ सा चिकन है, जल्दी गल जाएगा। तकरीबन 8 मिनट के लिए ना इसको ढक्कन लगा के हम पकने देंगे। और हाँ, जब 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे ना तो एक दफा ढक्कन को उठा के ना इसमें अच्छे से चम्मच को चला देना। ये इसलिए कि कहीं ये नीचे से लगना ना शुरू हो जाए। तो अच्छे से चम्मच चलाने के बाद दोबारा ढक्कन लगा देना। टोटल टाइम आपने इसको 8 मिनट के लिए पकाना, ठीक हो गया। ले जनाब, ये हमारा चिकन जो है माशाल्लाह बड़ा ही परफेक्टली गल भी गया है और देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार है, ठीक है ना। अच्छे से हमने चम्मच को चला दिया है और इस पॉइंट पे हमने चूल्हे को कर देना है बंद। जी, चूल्हा बंद कर दे। और बंद करने के बाद इसमें हमने शामिल करना है प्याज। तकरीबन 1 ही मीडियम साइज का प्याज था, जिसको इस तरह से हमने बारीक बारीक जैसे ऑमलेट में डालते हैं ना उस तरह से चॉप करके इसमें हमने शामिल कर दिया है। और बिल्कुल उसी तरह से उसी क्वांटिटी में
हमने बारीक चॉप करके ना इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर दी है। बस इन दोनों चीजों को भी ना हमने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। याद रहे कि यहाँ पे हमारा चूल्हा जो है वो बंद रहेगा। चिकन की जो अपनी हीट है ना उसी के अंदर हमारी वेजिटेबल्स जो है वो हल्की हल्की सौते हो जाएंगी। बिल्कुल यही चीज हमें चाहिए थी। चले प्रॉपरली हमने इसको मिक्स जो है वो कर दिया है। अब जरूरी ये है कि हमने इसको ठंडा होने देना है, तो इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। तब तक चलते हैं प्रोग्राम के बकिए हिस्से की जानिब। अब यहाँ पे ये देखें मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जो छोटा मीडियम साइज होता है ना वो वाला। चलें अब इसमें से एक स्लाइस को उठा के यहाँ पे सरफेस पे मैं रखूंगा और ये मेरे पास एक प्लास्टिक का ग्लास है। इस ग्लास की मदद से ना इसके अंदर से इस तरह से मैं प्रेस करके एक ब्रेड की टिक्की सी मैं कट कर लूंगा। प्लास्टिक का ग्लास क्योंकि थोड़ा सा शार्प एज वाला होता है तो आराम से ब्रेड हमारी कट जाएगी। तो आप भी कटर यूज कर लें, ग्लास यूज कर लें, तो इजीली ये देखिए हमारी टिक्की जो है एक तैयार हो चुकी है। और ये जो ब्रेड का स्लाइस बच गया इसको वेस्ट नहीं करना आपने, इसके हमने बनाने हैं ब्रेड क्रम्स, वो भी इसी रेसिपी में इंशाल्लाह यूज होंगे। ठीक है, तो इसको साइड पे रख देते हैं और एक और टिक्की मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। तो ये एक स्लाइस मैंने ले लिया है और इसके ऊपर जब ग्लास को रख के मैं प्रेस करूंगा और साथ घुमाऊंगा ना तो ये एक टिक्की कट होके ग्लास के अंदर आ गई है। ये देखें प्रॉपरली एक टिक्की बड़ी आसानी के साथ हमारी तैयार हो गई है। और इस स्लाइस को भी मैं साइड पर रख दूंगा ताकि इसके ब्रेड क्रम्स हम बना लें। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफी सारी हमारी टिक्कियां तैयार हो गई हैं। अब इनका करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखिए हमारा चिकन जो है वो ठंडा हो चुका है। तो उसको एक प्लेट के अंदर हमने निकाल लिया है। ये ठंडा हो गया ताकि इजीली हम इसको श्रेड कर सकें। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बोटियां तो नहीं यूज करनी ना, तो इसको हमने श्रेड करना है। और चिकन को श्रेड करने के लिए जो बेस्ट तरीका है ना वो आपके हाथ ही है। ठीक है, अच्छे से आपने हाथों को वॉश कर लेना है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी और आराम से शांति के साथ बैठ के इसको आप श्रेड कर लें। मतलब कि चिकन को रेशा रेशा कर ले। और जो हमारा मसाला था ना, मतलब प्याज और शिमला मिर्च, वो साइड पे पड़ी है, उसको बाद में इसी श्रेडेड चिकन के अंदर हमने मिक्स करना है। तो बस ठीक है ना, आराम से शांति के साथ बैठ के ये कर लेना। और अगर आपको ये औखा काम लगे तो हस्बैंड के हाथ से मोबाइल पकड़ के ना ये पकड़ा देना। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि वो बीच में ठुंगे ना लगाए। ठीक है, चले जी, हो गया। तो ये हमने सारा चिकन जो है वो श्रेड कर लिया है। बड़ा ही बेहतरीन हमारा चिकन जो है तैयार हो गया है। अब वो जो साइड पे मसाला पड़ा था ना उसको भी चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे सारे चिकन के साथ। और ये हमारी फिलिंग जो है प्रॉपरली सारी रेडी हो गई है। अब चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो ब्रेड की टिक्कियां काटी थी ना उनमें से एक टिक्की यहाँ पे रख लेंगे और सिर्फ 1 टेबलस्पून आपने चिकन की जो फिलिंग अभी हमने तैयार की है ना वो इसके सेंटर में आपने इस तरह से रख के हल्की हल्की प्रेस करनी है ताकि ये सेट हो जाए। ज्यादा चिकन से लोट पोट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पंगा पै जाएगा, ये फिर क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा चिकन हमने मुनासिब साइज में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हमने रखनी है आइसक्रीम स्टिक। ओंदे नाली ते पॉप्सिकल बनेगी। ये 20 रुपए की 20 मिल गई थी, मतलब कि सस्ती सी है, तो ये आपने लानी है और यहाँ पे रख देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर हमने रखनी है मोज़रेला चीज, श्रेडेड मोज़रेला चीज इसके ऊपर आप रखेंगे। चलें जी, ये भी हो गया। बस एक बात का ख्याल करना है कि चिकन और चीज जो है सारी चीजें ना आपने ओवरलोड नहीं करनी, बस मुनासिब सी क्वांटिटी रखनी है। और उसके बाद एक और स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे और इसको आपने प्रेस लाजमी करना है, अच्छे से जोर से आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और अपनी शेप को मेंटेन करे। ठीक है ना, अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको उठा के आप इसके किनारों से इस तरह से दबा दबा के आप इसको सेट भी कर सकते हैं ताकि इसके किनारे जो है हल्का हल्का जुड़ना शुरू हो। अभी जुड़ेंगे नहीं क्योंकि इस पे कोई लिक्विड वगैरह कुछ लगा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने लेकिन प्रेस जरूर करना है और फिर उसको ला के आपने एक बीटन एग के अंदर डालना है। और उसका तरीका ये है कि पहले इसके जो एजेस है ना वो आप अंडे के अंदर डिप करें और फिर इसको उठा के जो स्टिक वाली जगह है ना चम्मच के साथ वो एरिया भी डिप करें। ठीक है ना, उसके बाद आपने इसको पूरे को अंडे के अंदर अच्छा सा एक डिप देना है और जल्दी से उठाना है, इसको रखना नहीं, जल्दी से उठा के आपने ला के ब्रेड क्रम्स के अंदर रख देना है। बस अब यहाँ पे हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे ना उन ब्रेड क्रम्स की अच्छी सी कोटिंग हमने अपनी पिज्जा पॉप्सिकल के ऊपर चढ़ा लेनी है। अब इस सारे प्रोसेस में जो एहतियात वाला काम है, जब आप अंडे में डिप कर रहे होंगे ना तो उसमें आपने ज्यादा देर नहीं करनी, अदरवाइज आपकी जो डबल रोटी है ना वो सॉफ्ट होके ना वो टूट जाएगी। अंडे वाला प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है और जल्दी से ला के इसके ऊपर इस तरह से हम लोग ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर देंगे। बेशक आप एजेस को भी हल्का हल्का प्रेस कर लेना, कोई मसला नहीं होगा, प्रॉपर्ली इसके एजेस जुड़ जाएंगे। अब
ये वो पॉइंट है जब इस कंडीशन के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक कंटेनर आपने ले लेना है और उसके अंदर इन सारी पॉप्सिकल्स को शामिल कर देना है। बेफिक्र हो जाओ यार, इसके एजेस नहीं खुलेंगे, ये प्रॉपरली आपने हल्का हल्का बेशक प्रेस भी कर लेना तो ये जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए हमारी पॉप्सिकल्स का डब्बा तैयार हो गया, ढक्कन लगा देंगे और अब इसको आप फ्रीज कर सकते हैं और इफ्तार से सिर्फ 5-10 मिनट पहले इसको निकालना है और फ्राई करना है। और फ्राई करने का भी एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ले जी, यहाँ पे देखिए मीडियम हॉट ऑयल है हमारा, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने पॉप्सिकल्स इस तरह से शामिल कर देने हैं। यहाँ पे बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पॉप्सिकल्स से आपने कढ़ाई को भर नहीं देना, मतलब कि इतनी जगह छोड़नी है कि जो पॉप्सिकल्स हैं वो कढ़ाई के अंदर आराम से अपनी जगह बना के उसके अंदर वो फ्लोट कर सके, या फिर यूं कह लें कि उन्हें चलल फिरन दी जगह भी तो मिलनी चाहिए ना, ताकि जब उसको पलटे तो वो आराम से हो जाए। और दूसरा रूल इसका ये है कि बहुत ज्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना, डार्क बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी हल्की हल्की कोटिंग के ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा ना, तो उस पॉइंट पे हमने इसको बस निकाल लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, खुला भी नहीं है, प्रॉपरली हमारा पिज्जा पॉप्सिकल जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। इसको ना इस तरह उठा के खाने का ही मजा है। ये देखिए कितना ही मजा आ रहा है। अब इसको मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह, देखो तो सही यार, क्यों आ गया ना मुंह में पानी। और परफेक्टली हमारी पॉप्सिकल भी सही काम कर रही है। तो इस रमजान इफ्तार के लिए कुछ नया, कुछ डिफरेंट ट्राई करना है ना, तो ये रेसिपी परफेक्ट आपके लिए है। तो आप भी ये रेसिपी बनाएं और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा और इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।